स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप थोड़ा भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक करते हैं तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो डॉलर है उसमें कमजोरी हुई है, डॉलर कमजोर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो बाकी की जो करेंसीज हैं जैसे इंडियन रुपी हो गया उसको मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि डॉलर में कमजोरी के बावजूद भी जो इंडियन रुपी है वो और गिर रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, व्हाई इज इंडियन रुपी फॉलिंग डिस्पाइट ड्रॉपिंग यूएस डॉलर रेट्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो नया प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। अब देखिए, मैं सबसे खास बात इसकी बताता हूं, अगर आप इस बैच को लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस जो आप पे करोगे वो रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, प्रीलिम्स वाला, और इसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हर हफ्ते जो टेस्ट दे रहे हैं उनको 2 दिन के बाद ये कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ज्वाइन करिए। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डॉलर में कमजोरी हुई है। अब देखो, यहां पर डॉलर में कमजोरी है या फिर मजबूती है, वो बेसिकली एक इंडेक्स के माध्यम से पता किया जा सकता है, वो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन हुआ क्या है, यहां पर जो इंडियन रुपी है वो बेसिकली रेंज बाउंड मैनर में काम कर रहा है डिस्पाइट यूएस डॉलर वीकनिंग। और देखिए, यहां पर एक और चीज है कि ग्लोबल फैक्टर्स अगर आप देखिए तो वो इंडिया के फेवर में है, मतलब इंडियन रुपी को एप्रिशिएट होना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे, काफी लंबे समय से जो इंडियन रुपी है वो $1 इक्वल्स टू 80 के अबव ही चल रहा है और इस समय 84 के करीब पहुंच चुका है ये। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल फैक्टर्स इस समय फेवर करते हैं कि इंडियन रुपी मजबूत हो। अब कौन से ग्लोबल फैक्टर, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो यहां पर डिक्लाइन हुए हैं रिसेंटली, $70 पर बैरल के आसपास आ गया है। तो ये तो इंडिया के लिए अच्छी खबर है ना, क्योंकि भारत बहुत सारा क्रूड ऑयल मंगाता है और अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो कहीं ना कहीं हमें कम पेमेंट करनी होती है और जिसकी वजह से इंडियन रुपी मजबूत हो सकता है। तो इसके बावजूद भी फिर इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखिए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला। अभी इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, करीब 28,000 करोड़ रुपए सिर्फ 13 सितंबर तक ही इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है कि वो चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो डॉलर इतना भारत में आने के बावजूद भी इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है। अब यहां पर अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, मैंने आपको बोला ना कि डॉलर इंडेक्स यहां पर कमजोर हुआ है। वो होता क्या है, अगर आप ये इंडेक्स देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 महीने का। 3 महीने पहले ये जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू 107 के आसपास थी, ये ऊपर आप देख रहे हो। उसके बाद से लगातार यहां पर गिरावट आई है और ये 101 के भी नीचे चला गया। आप देख सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू समय 100.87 है। तो क्या होता है कि अगर इंडेक्स में गिरावट होती है, इसका मतलब डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है, और अगर ये इस इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। ये सिंपल सी चीज है। तो यहां पर लगभग 5% की गिरावट हुई है यूएस डॉलर इंडेक्स में। और ये गिरावट भी क्यों ही है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी कटौती करने वाला है रेट्स में। जो रेट होता है, रेट कट, इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि यूएस में वो काफी हाई चल रहा है, 5.5% के आसपास चल रहा है। एंड आजकल में आप देखिए यहां पर जो रेट है उसमें कटौती होगी, हो सकता है 0.25% हो या फिर 0.5% हो। वो देखने वाली बात होगी कि फेडरल रिजर्व कितना करता है कट। अब क्या होता है कि जब भी रेट कट होता है, इसका मतलब बहुत सारा पैसा यूएस से भारत जैसे मार्केट में आने वाला है, क्योंकि लोन लेना सस्ता हो जाता है तो वहां से लोग लोन लेते हैं और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगा देते हैं। तो इसी की वजह से यहां पर पिछले कुछ समय से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है। तो आई होप कि यहां पर आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बेसिकली आपसे यह कह रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स गिरा है, उसके बावजूद भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे एशिया के बाकी के करेंसीज, ठीक है, वो एक तरह से मजबूत हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन रुपी है वो यहां पर कमजोर हो रहा है। और कितना कमजोर हो रहा है मैं आपको बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार ये कमजोरी हो क्यों रही है। देखो, ये थोड़ा सा आपको
समझना पड़ेगा कि इसमें कमजोरी हुई इसलिए है क्योंकि आरबीआई लगातार इंटरवेंशन कर रहा है। आरबीआई इंटरवेंशन क्यों करता है? देखो अब क्या होता है ना कि जैसे फॉरेक्स मार्केट में आप सुने होंगे रिसेंटली हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया, लगभग $700 बिलियन के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो रिसेंट टाइम्स में जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा बहुत बड़ा है। फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा पैसा कौन सा होता है? वो डॉलर ही होता है। मतलब आरबीआई क्या कर रही है? डॉलर को कलेक्ट कर रही है। अब आरबीआई डॉलर कैसे कलेक्ट करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत में लगातार पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लोग डाल रहे हैं, क्रूड ऑयल में गिरावट जो हुई है प्राइसेस में, जिसकी वजह से यहां पर हमें उतना डॉलर पे नहीं करना पड़ा, तो उसकी वजह से भी सेविंग्स हो रही है। तो क्या है कि भारत में जो डॉलर आ रहा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अब आरबीआई क्या करती है, कई बार वो डॉलर को खरीद लेती है और रूपी उसके बदले रिलीज कर देती है मार्केट में। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आरबीआई डॉलर खरीदती है ना, तो इसी की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है, अब इकोनॉमी में अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी किसी की सप्लाई बढ़ेगी तो यहां पर उसकी वैल्यू गिरती है, और सप्लाई अगर मान लो गिर जाए तो यहां पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे एप्पल है, एप्पल की सप्लाई मार्केट में जो है आपकी बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू गिर जाएगी ना एप्पल की। तो यहां पर क्या है कि जब डॉलर की सप्लाई बढ़ रही थी, जब डॉलर इंडियन इकोनॉमी में आ रहा था तो सप्लाई बढ़ रही थी, तो डॉलर कमजोर होना चाहिए, इंडियन रूपी मजबूत होना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही आरबीआई ने क्या किया, उस डॉलर को खरीद लिया अपने पास और उसकी स्कैरसिटी ला दी मार्केट में। मतलब डॉलर की कमी हो गई, जिसकी वजह से इंडियन रूपी मजबूत नहीं हो पाया और इंडियन रूपी कमजोर हो गया। और इसीलिए आई होप आप समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है कि इंडियन रूपी अप्रिशिएट हो जाता, लेकिन आरबीआई ने जानबूझकर डॉलर को खरीदा, अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया और इंडियन रूपी मजबूत नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? मान लो अगर इंडियन रूपी कमजोर हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इससे फायदा किसको होता है? इससे बेसिकली फायदा होता है एक्सपोर्टर्स को, ताकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है मान लो अमेरिका में, अगर उसको भारत का ऑरेंज लेना है, मैंगोज लेना है, कुछ भी खरीदता है अगर सामान, तो उसको कम पे करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या एक और रीजन बताया जा रहा है कि भारत सरकार का बहुत सारा पैसा डिफेंस परचेज में जाता है, ऑयल वगैरह जो हम खरीदते हैं या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें हमारा डॉलर जाता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का ये सोचना है कि अगर यहां पर हम रूपी को थोड़ा डेप्रिशिएट कर दें, उसको अप्रिशिएट ना होने दें, इसकी वजह से एक तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाता है। आई एम श्योर ये इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि रूपी कमजोर होगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे इंपोर्ट कम हो जाता है, डिक्लाइन होता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से यहां पर जो इंडियन रूपी है वो डेप्रिशिएट हुई है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना डेप्रिशिएट हुआ है आप देख सकते हो यहां पर। पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे, इनफैक्ट 2-2.5 साल पहले इंडियन रूपी $1 = 75 के आसपास चल रहा था, 73-75 यहां पर चल रहा था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये बढ़ता गया और ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इस समय आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 84 रुपीज के आसपास चला गया, $1, ठीक है, = ऑलमोस्ट 84 यहां पर होता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज है कि आरबीआई ने इसको 84 के अंदर रखा हुआ है, इसको 84 से भी ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, डेप्रिशिएट नहीं होने दिया। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको कितना करना है। अब अल्टीमेटली ये आरबीआई और सरकार डिसाइड करती है कि कितना हम उसको डेप्रिशिएट करने दें। ऐसा नहीं है कि एकदम 84 को यहां पर 90 पे कर देंगे। अगर मान लो अचानक से कोई ग्लोबल हलचल होती है, एक और पैंडेमिक आ गया, मान लो एमपॉक्स का पैंडेमिक आ गया, उसकी वजह से वापस से डॉलर मजबूत होने लग जाएगा, तो उस केस में क्या करेगी आरबीआई जो है वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से यहां से डॉलर को सप्लाई करेगी और रूपी को खरीद लेगी अपने पास। ठीक है, तो इसकी वजह से ताकि यहां पर इसको हम मेंटेन कर सकें जो इंडियन रूपी है। ठीक है, तो ये लगातार इंटरवीन करती रहती है। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन है कि अगर हम इंडियन रूपी को कंपेयर करें डॉलर के अलावा बाकी के जो है करेंसी से, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, जापानीज येन, चाइना का युआन, तो यहां पर भी इंडियन रूपी काफी गिरा है। यहां पर आप देख सकते हो, ये अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देखोगे तो एक समय था कि जब ये 100 के आसपास हुआ करता था, 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड = 100 रुपीज, लेकिन आज के डेट में ये 111 पहुंच गया है। वहीं यूरो अगर आप देखोगे तो ये करीब 80 के आसपास हुआ करता था, आज के डेट में 93 पहुंच गया है। और ओवरऑल अगर आप देखिए तो रूपी ने वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है अमंग ऑल दीज करेंसीज, और यहां पर जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है करेंसीज का वो रहा है जापानीज येन।
ठीक है। आगे का क्या फ्यूचर है, देखो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये रेंज में होने वाला है, 83.5 से लेकर 84 के बीच में करीब करीब इंडियन रुपी होने वाला है, ऐसा ज़्यादातर का मानना है। आई होप कि यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, कि डॉलर कमजोर होने के बावजूद भी इंडियन रुपी अप्रिशिएट क्यों नहीं हो पा रहा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो इनमें से क्या दिखाता है कि यहां पर शेयर्स की सेलिंग हो रही है? ये 4 में से आपको बताना है, ठीक है, किनमें यहां पर शेयर्स की सेलिंग की बात हो रही है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट प्रतिज्ञा प्लस बैच। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।